सोचिए जरा, अगर भारत में हर किसी के पास एक नौकरी हो तो क्या होगा। 0% बेरोजगारी। सुनने में तो ये एक सपने जैसा लगता है ना। लेकिन क्या हर सपना सच होने पर उतना ही खूबसूरत होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। एक ऐसा भारत जहां बेरोजगारी का नामो निशान तक नहीं है, हर हाथ को काम और हर इंसान आत्मनिर्भर। वाकई ये एक आदर्श स्थिति लगती है। तो चलिए सबसे पहले इस सपने की जो सुनहरी तस्वीर है ना, उस पर नजर डालते हैं। तो अगर ये सपना सच हो जाए तो देश में क्या क्या बदलेगा? देखिए, इसका असर सिर्फ लोगों की जेब पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे के पूरे समाज पर पड़ेगा। तो आइए एक तुलना करते हैं असलियत और इस कल्पना के बीच। अगर सभी को रोजगार मिल जाए तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट 0, गरीबी लगभग खत्म, जीडीपी ग्रोथ आसमान छूने लगेगी और समाज में एक अलग ही लेवल की स्थिरता आ जाएगी। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा होगा। तो सबसे पहले इकॉनमी को एक जोरदार बूस्ट मिलेगा। सोच के देखिए, हमारी जो अभी 6 से 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, वो आसानी से 8, 10 या शायद उससे भी ऊपर जा सकती है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तब देश अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने लोगों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा होगा। और सुनिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसका ना एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब जब ज्यादा लोगों के पास नौकरी होती है तो गरीबी अपने आप कम हो जाती है, समाज में स्थिरता आती है, क्राइम रेट गिरता है और परिवार वो हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च कर पाते हैं। पूरे देश में एक पॉजिटिव, एक होपफुल माहौल बन जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये तस्वीर थोड़ी ज्यादा ही अच्छी नहीं लग रही? कहीं ये सपने के पीछे कोई जाल तो नहीं? अक्सर हर खूबसूरत सपने के पीछे एक काली सच्चाई भी छुपी हो सकती है। तो आइए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, समझते हैं कि ये 0% अनएम्प्लॉयमेंट का सपना एक डरावने सपने में कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जरा सोचिए, जब हर किसी के पास पैसा होगा तो डिमांड यानी मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन उस तेजी से नहीं बढ़ा तो चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नौकरी होने के बावजूद लोगों की जो बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी। जब जॉब्स ज्यादा हों और काम करने वाले लोग कम, तो सीधी सी बात है, वर्कर्स का पलड़ा भारी हो जाता है। वो ज्यादा सैलरी मांगेंगे और कंपनीज को देनी भी पड़ेगी। अब देखिए, बड़ी कंपनियां तो शायद ये बोझ उठा लें, लेकिन उन छोटे बिजनेसेस का क्या, उन स्टार्टअप्स का क्या? उनके लिए तो मार्केट में टिकना ही मुश्किल हो जाएगा। और इससे क्या होगा? नए आइडियाज और नए वेंचर्स का गला घुट जाएगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्किल मिसमैच। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नंबर सुधारने के प्रेशर में हो सकता है कि एक इंजीनियर को क्लर्क की नौकरी करनी पड़े। अब ये तो सीधे सीधी ह्यूमन पोटेंशियल की बर्बादी है ना। इससे ना सिर्फ उस इंसान में फ्रस्ट्रेशन आएगा, बल्कि देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी गिरेगी। मतलब हम सिर्फ जॉब्स गिन रहे होंगे, उनकी क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं देंगे। और यहीं से हम आते हैं प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स पर। सरकार सिर्फ नंबर्स अच्छे दिखाने के लिए ऐसी नौकरियां बना सकती है जिनका कोई असली मतलब ही ना हो, जैसे लोगों को गड्ढे खोदने और फिर उन्हें भरने के पैसे देना। इससे कागज पर तो एम्प्लॉयमेंट दिखेगा, लेकिन देश की इकॉनमी में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं होगी। उल्टा ये सरकार पर एक फाइनेंशियल बोझ बन जाएगा। और फिर इन सबके बाद प्रेशर आता है हमारे एनवायरनमेंट पर। जब हर कोई ज्यादा कंज्यूम करेगा तो पानी, बिजली, खाने की डिमांड आसमान छू लेगी, पोल्यूशन और बढ़ेगा। और अगर इसे अच्छे से मैनेज नहीं किया गया ना, तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस की कीमत पर आएगी। अब तक तो ये सब थ्योरी की बातें हो गई। सवाल ये है कि क्या रियल वर्ल्ड में कभी किसी देश ने 0 अनएम्प्लॉयमेंट का टारगेट अचीव किया है? चलिए हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस हमें क्या सिखाते हैं। हम वर्ल्ड वॉर 2 के अमेरिका से शुरू करके सोवियत यूनियन के मॉडल और जापान के इकोनॉमिक मिरेकल तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि जब जब इस लक्ष्य को पाने की कोशिश हुई तो अंजाम क्या निकला। तो हमारी पहली केस स्टडी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का अमेरिका। उस वक्त वॉर की वजह से लगभग हर किसी को काम मिल गया था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% से भी नीचे चला गया था। इसका नतीजा काफी मिला-जुला रहा। एक तरफ तो देश में जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई इतनी बेकाबू हो गई कि सरकार को प्राइस कंट्रोल्स लगाने पड़े। और जैसे ही वॉर खत्म हुई, लाखों लोग फिर से बेरोजगार हो गए, जिससे सोसाइटी में टेंशन बढ़ गया। यहां से सबक साफ था, फुल एम्प्लॉयमेंट की कीमत बहुत ज्यादा महंगाई हो सकती है।
अब आगे बढ़ते हैं और सोवियत यूनियन का मॉडल देखते हैं। वहां सरकार हर किसी को नौकरी की गारंटी देती थी। ऑफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट 0 था। पर ऑन पेपर तो सबको नौकरी मिल गई। असलियत में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो गया। मतलब लोग काम पर तो जा रहे थे, पर उनके पास करने के लिए कोई रियल मीनिंगफुल काम था ही नहीं। इस सिस्टम ने इनोवेशन और एफिशिएंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और आखिर में पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गई। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि आर्टिफिशियल जॉब्स कितनी खतरनाक हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं जापान के इकोनॉमिक मिरेकल की। वॉर के बाद जापान ने ऐसी तरक्की की कि पूरी दुनिया देखती रह गई। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% से भी कम था और एक कल्चर था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का, यानी एक ही नौकरी में पूरी जिंदगी। देखिए, इस मॉडल ने जापान में एक बहुत स्ट्रांग मिडिल क्लास तो बनाया, लेकिन इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ी। इस लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के कल्चर ने लेबर मार्केट को बहुत ज्यादा रिजिड बना दिया। मतलब कंपनीज के लिए ऐसे एम्प्लॉयज को निकालना लगभग नामुमकिन था जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इससे क्या हुआ? सिस्टम में इनएफिशिएंसी आ गई, एक तरह की जड़ता आ गई। तो इस डरावने सपने और हिस्ट्री से मिले इन सबकों के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमारा असली गोल आखिर होना क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इकोनॉमिस्ट्स 0% अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट ही नहीं करते। वो बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की, जिसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का लगभग 3 से 5% के बीच होना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी बेरोजगारी को हेल्दी माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि थोड़ी बहुत बेरोजगारी जरूरी क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये कंपटीशन को बढ़ावा देती है। दूसरा, इससे नई इंडस्ट्रीज को आसानी से वर्कर्स मिल जाते हैं। और सबसे जरूरी, ये सैलरी ग्रोथ को कंट्रोल में रखती है, जिससे महंगाई काबू में रहती है और इकोनॉमी ओवरहीट नहीं होती। तो आखिर में सारी बात इस एक बड़े सवाल पर आके रुकती है। भारत के लिए असली चैलेंज क्या है? सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जॉब्स पैदा करना, या फिर अच्छी, बेहतर और मीनिंगफुल जॉब्स बनाना जो देश को सच में आगे ले जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश के भविष्य की दिशा तय करेगा।